ये करो या ना करो। दोनों मिलकर के, हमने क्या बताया, पति और पत्नी अर्धनारीश्वर है। आपको क्या बोला जाता है, अर्धांगिनी। कभी भी कोई भी कार्य करे दोनों पति पत्नी मिलकर के करें, एक दूसरे से सोच समझ के। अगर पति कोई कार्य करने जा रहे हैं तो वो अपनी पत्नी से सलाह ले कि मैं प्रिय ये कार्य करने जा रहा हूँ, ये उचित है कि नहीं। हाँ, अगर दोनों की मंजूरी है और उस कार्य को आप करते हैं तो देखिए उस कार्य में 4 चांद लग जाएंगे। वो कार्य आपका परम सफलता प्राप्त करेगा। जब रानियों ने ऐसा किया और रानी ने जब देखा कि भाई राजा है जो चित्रकेतु पागलों की तरह रुदन करने लगे और पुत्र शोक में अपने सुध बुध को खो दिए। क्या खो दिए, अपने सुध बुध को खो दिए। पुत्र पुत्र करके रुदन करने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, छाती पीटने लगे कि हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र, ऐसा करने लगे। परम ज्ञानी थे पर किसके चक्कर में पड़ गए, माया के। देखिए संसार में भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हर चीज का भोग करें, हर चीज का जो भी भगवान ने हमें प्रदान किया है सबका भोग करें, लेकिन माया का उतना ही भोग करें जितना उचित है। इतनी ही मोह माया करें, इतनी अधिक नहीं कि कोई चला गया। देखो संसार जो है मृत्यु लोक है जिसपे हम जन्म लिए हैं। अगर यहाँ हमारा जन्म हुआ है तो हमारा मरण भी अवश्य होगा, क्योंकि मृत्यु जो है ये मृत्यु लोक की रानी। यहाँ पर अगर हम आए हैं तो हमारी मृत्यु होनी निश्चित है। जो इस संसार में आता है वो इस संसार से जाता ही है। अब राजन पागलों की भांति रुदन करने लगे। 1 दिन 2 दिन कई दिन बीत गए, महीनों बीत गए, लेकिन राजन जो है अपने सुध बुध को खो दिए, अपनी सुध बुध बिल्कुल बिसर दिए, उन्होंने बिसरा दिए और बिल्कुल लग गए किस चीज में, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। भगवान बुध भावन भोलेनाथ ने देखा कि इतना ज्ञानी ब्राह्मण, इतने विद्वान महात्मा, उनका ये हाल है मुंह में पड़ करके। तो उन्होंने नारद जी से कहा कि आप जाइए और उन्हें समझाइए। अब नारद जी भगवान शिव शंकर की आज्ञा से चित्रकेतु के पास पहुंचे और उन्हें समझाने लगे कि हे राजन, ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया है वो इस संसार से जाएगा। पर राजन कहाँ सुनने वाले, बस हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र इस तरह रुदन कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे। एक बार बोला, 2 बार, तीसरी बार देव ऋषि नारद ने बड़ी तेज स्वर में कहा कि हे राजन, माया का त्याग करो। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एक तपस्वी हो, ज्ञानी हो, महात्मा हो, विद्वान हो, तुम्हें ये रुदन करना शोभा नहीं देता। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो चित्रकेतु वापस अपने सुध में आए तो कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, आप तो संत शिरोमणि हैं, आप ही श्री हरि नारायण का स्वरूप हैं। आप कृपा करके मुझे मेरा पुत्र वापस दे दीजिए। अब देव ऋषि नारद कहते हैं कि राजन, जो इस संसार से गया वो वापस नहीं आता। भाई, जो इस संसार से जाएगा वो वापस नहीं आता। पर वो सुनने को तैयार नहीं। बोले ऋषिवर, आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, आप असंभव को संभव करने वाले हैं। कृपया करके मेरा पुत्र मुझे वापस लौटा दीजिए। कई बार इस शब्द को दोहराने के कारण देवी ऋषि नारद ने इस हट को मान करके कहा, ठीक है। बोले, मैं तुम्हारा पुत्र वापस ले आता हूं। और ऐसा ही किया। देव ऋषि नारद ने उनके पुत्र को वापस ले आए। भाई, वो देव ऋषि नारद है, वो असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। राजन की जिद पर उन्होंने सशरीर उनके पुत्र को सामने खड़ा कर दिया।
खड़ा कर दिया। पुत्र ने जैसे ही नेत्र खोले तो राजन और उनकी पत्नी खड़ी हुई थी सामने। आकर के अपने पुत्र को गले से लगा लिया, बोले हमारा पुत्र वापस आ गया, हमारा पुत्र वापस आ गया। जब गले से लगा लिया तो पुत्र ने कहा दूर हटो, कौन हो तुम? अरे बोले पुत्र मैं तेरा पिता। मैया कहने लगी मैं तेरी माता। बोले मैं नहीं जानता आप कौन है, कौन से मैया, कौन से माता, कौन से पिता, मैं आपको नहीं जानता। अरे बोले नहीं बेटा, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, ये तुम्हारे पिता श्री चित्रकेतु हैं। बोले मैं किसी चित्रकेतु को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। बोले नहीं हम आपके माता पिता हैं पुत्र, हम आपके माता पिता हैं। बोले होंगे आप किसी जन्म के माता पिता, पर मैं इस जन्म का आपका कोई नहीं, आप मेरे माता पिता नहीं हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर है। क्या है? अजर अमर। इस संसार में आने वाला व्यक्ति का शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे हम वस्त्र चेंज करते हैं वैसे ही आत्मा शरीर चेंज कर लेती है, शरीर बदल लेती है। आत्मा तो अजर अमर है, ना उसे अग्नि जला सकती है, ना उसे पवन उड़ा सकता है, ना उसे जल डुबा सकती है, और ना ही उसे कोई अस्त्र शस्त्र मार सकता है। जब बालक की मृत्यु हुई, उसका अंतिम संस्कार हो गया, भाई आत्मा निकलेगी ना तभी तो मृत्यु होगी। आत्मा निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई, उनका मृत शरीर जल गया। अब दूसरी आत्मा जो आएगी वो तो किसी और के गर्भ से उत्पन्न हुई ना, उसको के ला करके वही रंग रूप वही सब कुछ ला करके नारद जी ने खड़ा कर दिया। बोले ये है आपका पुत्र। उसने पहचानने से जब इनकार कर दिया, उसी समय चित्रकेतु का मोह भंग हो गया और वो भगवान की श्री चरणों से लग करके एक महान तपस्वी बन गया। करोड़ों वर्ष तक उसने भगवान श्री हरि नारायण की तपस्या की, और तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि नारायण ने उन्हें एक ऐसा पुष्पक विमान प्रदान किया जिसमें संसार की सारी सुख सुविधाएं थी। चित्रकेतु उसमें बैठ करके पृथ्वी का भ्रमण किया करते थे, कई हजार वर्षों से भ्रमण कर रहे थे। करते 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 एक दिन उनका विमान जो है हिमालय पर्वत के ऊपर से जाने लगा। तो चित्रकेतु ने देखा कि शिव शंकर भोलेनाथ सत्संग कर रहे हैं और बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो हैं उनका सत्संग ग्रहण कर रहे हैं, किंतु भूत भवन भोलेनाथ ने गोदी में मां पार्वती को बिठा रखा है। जब यह विसंगति पूर्ण उन्होंने दृश्य देखा तो उन्हें बड़ा खराब लगा और कहने लगे कि कर तो रहे हैं सत्संग और बिठाए हैं गोद में नारी। उन्होंने अपना पुष्पक विमान वहीं उतारा और भूत भवन भोलेनाथ को कई शब्द कह डाले। बोले इतना प्रेम करते हैं नारी से, तो बोले एकांत में प्रेम करिए। ये क्या है कि आप इतने महात्माओं के सामने गोदी में मैया को बैठा करके बैठे हैं, और ऐसे जाने क्या क्या शब्द उन्हें कहने लगे चित्रकेतु। भूत भवन भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, कहते 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 लेकिन मैया को क्रोध आ रहा। जब क्रोध चरम सीमा पर आ गया तो मैया ने कहा पुत्र अपनी जीभा को शांत करो, अपनी वाणी में विराम लगाओ। जब मैया ने ऐसा कहा तो चित्रकेतु बड़ी जोर जोर से राक्षस की भांति हंसने लगा। मैया और अधिक क्रोधित हो गई, बोले पुत्र तू परम तपस्वी ज्ञानी होकर भी मूर्खों जैसी बात कर रहा है, राक्षसों जैसे दहाड़ दहाड़ कर हंस रहा है। जा तेरा जन्म राक्षस कुल में हो जाए। और ऐसा ही हुआ। चित्रकेतु प्रहलाद का नाती बनकर वृत्तासुर बनकर के
राक्षस कुल में जन्म ले लिया। कहाँ जन्म ले लिया? राक्षस कुल में। उस और बने किसके नाती? प्रहलाद के, जो भगवान के परम प्रिय भक्त थे। अब भले ही राक्षस कुल में जन्म ले लिया, लेकिन पूर्व जन्म में जो तपस्या की थी उसका तपश्चर्य तो रहेगा साथ में। भाई हमने बताया था पूर्व जन्म में अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, गलत करोगे तो गलत होगा। उन्होंने अच्छा किया था, किंतु एक थोड़ी सी गलती होने के कारण उन्हें राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। और ऐसा क्यों होता है? भगवान की ही माया से होता है। अब राक्षस कुल में जन्म ले लिए, बड़े ही बचपन से ही बड़े विद्वान, बड़े विशाल शक्तिशाली वृत्तासुर नाम का राक्षस, बड़ा अष्ट शस्त्र पुष्ट वाला, आहा क्या कहने। नाती प्रहलाद को देख करके प्रहलाद जी अपने नाती वृत्तासुर को देख करके अत्यंत प्रसन्न है कि हमारा नाती देखो कितना सुंदर है, इतना सुंदर है कि क्या कहे। राक्षस कुल में जन्म लिया है लेकिन बड़ा सुंदर है और अस्त्र शस्त्र में से कोई संसार में हरा नहीं सकता। ऐसा आशीर्वाद प्रहलाद ने अपने नाती को दिया। किसको? वृत्तासुर को। अब जब बिना परिश्रम के हमें कोई अच्छी चीज प्राप्त हो जाए तो हम उसका गलत उपयोग करते हैं। हम बार बार कथा में बता रहे हैं, ऐसा ही हुआ भाई। बिना मेहनत के कुछ मिल गया तो फिर क्या है? फिर भी अभिमान, स्वाभिमान सब चरम सीमा पे पहुंचता है। बड़ा अभिमान हो गया, मेरे को संसार में कोई मारने वाला नहीं, अब तो मैं अजर अमर हूं। क्या हूं? अजर अमर। अस्त्र शस्त्र तो मैं मरने वाला ही नहीं और कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र बना ही नहीं जो मुझे मार सके। भाई मेरे दादा ने मुझे आशीर्वाद दिया है। ये सोच करके बड़ा आतंक करने लगा, बड़ा आतंक मचाने लगा और सभी देवताओं को स्वर्ग से वंचित कर दिया, स्वर्ग में अपना सिंहासन जमा लिया। अब जब वृत्तासुर ने देवताओं को खदेड़ करके भगा दिया, स्वर्ग पे अपना आधिपत्य जमा लिया, तो देवता मारे मारे फिरने लगे। बोले क्या करें? दौड़े 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 कहाँ गए बेचारे? ब्रह्मा जी के पास। बोले हे ब्रह्मा जी, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम।